हाँ दोस्तों, तो चलिए अब हम अपने नए चैप्टर 2 और नए टॉपिक बाल विकास की परिभाषा एवं क्षेत्र के बारे में हम लोग देख सकते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट की क्या डिफिनेशन और इसका स्कोप क्या है। तो देखिए, बाल्यक काल मनुष्य की जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है। ठीक है, तो मनुष्य के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था बाल्यकाल को ही माना जाता है। मनुष्य के जीवन का यह विकास काल भावी जीवन की आधारशिला रखता है। मतलब ये भावी जीवन की क्या रखता है? आधारशिला रखता है। इसी काल में बालक का पालन पोषण शिक्षा काफी महत्व रखता है। ठीक है, तो ये सब सारे किसमें होते हैं? बाल्यकाल में ही होते हैं। इस काल के महत्व को भी सभी शिक्षार्थियों, मनोवैज्ञानिकों, दार्शनिकों ने स्वीकार किया है। देखिए, बहुत से छात्री हैं जिन्होंने बाल्यकाल के महत्व को क्या किया है, इम्पोर्टेंस दिया है कि हाँ, बाल्यकाल जीवन में सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है। तो देखिए, ये क्या है, इसमें से एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री फ्रायड के मतानुसार फ्रायड ने क्या किया है कि प्राणी 4 से 5 की उम्र में जो कुछ बनना चाहता है बन जाता है। मतलब 4-5 साल में ही बच्चे की पहचान होने लगती है, वो कितना तेज है, कितना एक्टिव है, कितनी इसकी बिहेवियर से देख कर एहसान क्या करता है, अनुभव लगा देता है कि जब ये छोटे पे इस तरह से बिहेव करे तो बड़ा होगा तो जरूरी कुछ ना कुछ बड़ा इंसान बनेगा। कि चोरी करने के उसके बिहेव है, कि झूठ बोल रहा है, कि बच्चों को आदर कर रहा है, कि इसके अनुसार बालक जिस परिवेश में रहता है परिवेश के अनुसार ही वह अपना बिहेवियर को बदलता रहता है। तो देखिए, अब हम चलते हैं आगे कि बाल विकास के क्षेत्र में गर्भधारण की से युवा अवस्था के मनुष्य सभी व्यवहार संबंधी समस्याएं चलते। देखिए, बाल विकास के क्षेत्र में क्या क्या आता है? गर्भधारण से लेकर युवा तक मनुष्य की जितनी भी व्यवहार संबंधी समस्याएं है सब सम्मिलित होती है। तो बाल विकास के किसका क्षेत्र का अध्ययन है? तो ये गर्भधारण से लेकर युवा अवस्था, गर्भधारण अवस्था से लेकर युवा अवस्था। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पूछ देगा कि बाल विकास का क्षेत्र क्या है, तो गर्भधारण से युवा अवस्था तक। ठीक है, तो इस अवस्था में सभी मानव व्यवहार संबंधी समस्याएं अध्ययन के लिए विकासात्मक दृष्टिकोण मुख्य रूप से अपनाया जाता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों तथा दार्शनिकों ने प्रयासों से धीरे धीरे बाल विकास अध्ययन और दृष्टिकोण प्रमुख रूप से अपनाया जाता है। विभिन्न वैज्ञानिकों ने तथा दार्शनिकों ने धीरे धीरे बाल अध्ययन बाल विकास के महत्व को स्वीकारा है। सभी वैज्ञानिकों ने दार्शनिकों ने बाल विकास के अध्ययन को क्या किया है? महत्वपूर्ण माना है, जिसके लिए स्वतंत्र रूप से 2 अलग अलग शाखाओं का निर्माण हुआ है। इन्हें बाल मनोविज्ञान तथा विकासवत मनोविज्ञान कहा गया है। देखिए, क्या क्या है, अलग अलग शाखाओं का निर्माण हुआ है। ठीक है, बाल अध्ययन और बाल विकास के महत्व को देखते हुए 2 अलग अलग शाखाओं का विकास किया गया है। एक शाखा है आपका बाल मनोविज्ञान और दूसरी है विकासात्मक मनोविज्ञान। तो इस तरह से बाल मनोविज्ञान इस प्रकार से बाल मनोविज्ञान और विकासात्मक मनोविज्ञान दोनों ही हमारे बाल शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं नए टॉपिक बाल मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा। तो बाल मनोविज्ञान का हम लोग देख लिए बाल मनोविज्ञान क्या है, विकासात्मक मनोविज्ञान। अब हम देखते हैं बाल मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा। तो बाल मनोविज्ञान 2 शब्दों से मिलकर होता है, एक बाल और दूसरा मनोविज्ञान। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान 2 शब्दों से बाल और मनोविज्ञान से मिलकर बना है। तो देखिए, बाल मनोविज्ञान 2 शब्द बाल और मनोविज्ञान से मिलकर बना है। बाल का अर्थ होता है बालक, श्रेणी गर्भधारण से लेकर किशोरावस्था की आयु तक के बच्चे आते हैं। मतलब बालक के अंदर किसे गर्भधारण से लेकर किशोरावस्था की आयु के बच्चे आते हैं। और मनोविज्ञान से आशा है कि मन के विज्ञान से, मनोविज्ञान का क्या आशा है? मन के विज्ञान को ही हम क्या कहते हैं? मनोविज्ञान कहते हैं।
अतः बाल मनोविज्ञान से तात्पर्य बालक के मन का अध्ययन है। बाल मनोविज्ञान से तात्पर्य क्या है? बालक के मन का अध्ययन। बाल मनोविज्ञान बालक के शारीरिक और मानसिक विकास दोनों का अध्ययन कराता है, क्योंकि ये एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। बाल मनोविज्ञान क्या करता है? बालक के शारीरिक और मानसिक विकास दोनों का अध्ययन कराता है। बालक के जन्म से पूर्व अथवा गर्भाधान से लेकर किशोरावस्था की अवस्था के समस्त विकास, समस्त क्रिया और अनुभव का अध्ययन हम बाल मनोविज्ञान के अंदर करते हैं। मतलब बालक के जन्म से पूर्व अर्थात गर्भाधान अवस्था से लेकर किशोरावस्था की समस्त विकास, समस्त क्रियाओं और अनुभव का अध्ययन हम किसमें करते हैं? बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। बाल मनोविज्ञान विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। देखिए, बाल मनोविज्ञान के कौन से वैज्ञानिक क्या कहा है? तो जेम्स ड्रायर ने क्या कहा है कि ये बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक की विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। जेम्स ड्रायर ने यही कहा है कि मानव जन्म से लेकर जब तक परिपक्व नहीं हो जाता तब तक कि हम मानव का अध्ययन करते हैं। यही हमारा क्या है? बाल मनोविज्ञान। अब देखिए, क्रू एंड क्रू ने क्या कहा है? तो क्रू एंड क्रू ने कहा है कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भ काल से प्रारंभ होकर किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। मतलब बाल मनोविज्ञान इसमें व्यक्ति का विकास कहाँ से? गर्भ काल से प्रारंभ होकर किशोरावस्था की भी प्रारंभिक अवस्था तक ही रहती है। ये किसने कहा है? क्रू एंड क्रू वैज्ञानिक ने कहा है। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं तीसरे वैज्ञानिक आइजेनिक ने क्या कहा है। ठीक है, तो 1972 में के अनुसार बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक के मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से है। इन्होंने कह दिया है कि बालक की जो मनोवैज्ञानिक क्रियाएं हैं उन्हीं से है बाल मनोविज्ञान का संबंध। कौन कौन से हैं मनोवैज्ञानिक क्रियाएं? तो ये है गर्भकालीन अवस्था, जन्म, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, परिपक्वता तक बालक के मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें कौन कौन सी अवस्था है? पहला है गर्भकालीन अवस्था। जब बच्चा क्या रहता है? गर्भ में रहता है, तो उसको हम कौन सी अवस्था कहते हैं? गर्भकालीन। और जब गर्भ में रहने के बाद जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं तो क्या होता है? 2 महीने मतलब 280 दिन। क्या होता है? 280 दिन। 9 चंद्रमास 280 दिन होता है। तो क्या होता है? बालक का जन्म होता है। जन्म लेने के बाद धीरे धीरे बच्चा क्या होता है? शैशवावस्था में जाता है। शैशवावस्था के बाद से वो बाल्यावस्था में जाता है। तो गर्भकालीन अवस्था कितने दिनों की मानी जाती है? 280 दिन और 9 महीने। फिर बालक का जन्म होता है। शैशवावस्था, जन्म से कितने 2 सप्ताह की अवस्था शैशवावस्था या 2 वर्ष की अवस्था माना जाता है। कुछ वैज्ञानिकों ने 2 सप्ताह, कुछ वैज्ञानिकों ने 2 वर्ष माना है। और बाल्यकाल 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था को हम क्या बोलते हैं? बाल्यावस्था बोलते हैं। उसके बाद से हमारी आ जाती है किशोरावस्था। किशोरावस्था हमारा 6 वर्ष से लेकर 12-13 वर्ष तक के 13 तक अवस्था हमारा किशोरावस्था। और परिपक्वता का अवस्था हमारा 13 से लेकर 18 तक की जो अवस्था हो जाएगी वो परिपक्वता की अवस्था कहलाती है। तो इस प्रकार से बालक के मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग ने समझा कि किस वैज्ञानिक ने किस प्रकार से कहा है बाल मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा, बाल मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा और क्षेत्र। तो धन्यवाद।